एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अर्चना चौहान एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 3 ऑफ क्लास 5 and name of the chapter is large numbers, and here we will study numbers up to 10 crores, right? So in the last class 4, we have studied up to 7-digit number. So as we know that largest 7-digit number is 99 lakh 99,999, right? This is the 7-digit number here. Okay, putting its digit in Indian place value chart. अगर इसको place value chart में अगर हम रखते हैं तो देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh and 10 lakh। तो यहाँ से 99 lakh 99,999 कुछ इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे। Okay, so you can write in this way. Writing means you have to write in words. So 99 lakh 99,999. Okay, if we add 1 into this number, then we will get 1 crore. It means this is the smallest 8-digit number. ठीक है, अगर आपको जैसे स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर आपने चाहिए हो तो आप क्या करोगे, ग्रेटेस्ट 7-digit नंबर में 1 ऐड कर देंगे, देन यू विल गेट स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर, राइट। हियर द 8th प्लेस इज कॉल्ड द करोड़ प्लेस। ठीक है, जो इसमें 8th digit है ये, दिस वन इज कॉल्ड करोड़ प्लेस। ठीक, नाउ place value system, value chart having 8 places. So ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and करोड़। कुछ इस तरीके से जाएगा एंड करोड़ के बाद बेटा आएगा 10 करोड़। ठीक है, रीड कैसे करेंगे, 9 करोड़ 99 lakh and 99,000 and 999, कुछ इस तरीके से रीड करेंगे। क्यों ऐसे रीड करना है, क्योंकि हमें पता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है कि पहले की 3 डिजिट्स लीव करते हैं और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद में हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, चलिए नाउ अगर इसमें भी हम 1 ऐड कर दें, ठीक है, देन वी विल गेट 9-digit number, smallest 9-digit number, that is 10 crores, right? And 9th place is called the 10 crore place. Okay, so now period in place value chart, there are 4 periods here: ones, thousands, lakhs and crores. These are the 4 periods, and in ones period we have ones, tens and 100. In thousand we have thousands and 10,000s, and in lakhs we have lakhs and 10 lakhs. Okay, and in crore we have crore and 10 crores, right? These are the 4 orders and places in their periods, right? चलिए आगे देखते हैं। ओके, कैसे नंबर को लिखा जाता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हमने 4th में लिखा था, ऐसे ही यहाँ पर भी लिखना है। ओके, जिन बच्चों को नहीं क्लियर होता है कि मैं एग्जैक्टली नंबर देख के कैसे करूँ, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि वो बच्चे 1, 10, 100, 1000 ये पूरा प्लेस वैल्यू लिख लें जल्दी से, 1, 10, 100 इस तरीके से वो पूरा लिख लें, उसके बाद उसमें प्लेसिंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जैसे अब हमने ये नंबर लिखना था तो हमने क्या किया, इस तरीके से लिख लिया, और हमेशा राइट टू लेफ़्ट लिखना आप शुरू करें। ठीक है, 1, 10, 100, 1000 ये सब लिख लो और उसके बाद में क्या करो, राइट टू लेफ़्ट लिखना आप शुरू करें। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पर है क्वेश्चन, arrange the digits of each of the following numerals in the place value chart and write it by separating the period हमने सेपरेट करना है यहाँ पर। तो पीरियड सेपरेट करने के लिए देखो जो फर्स्ट नंबर है उसमें हमने वही प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है। वंस में 3 वंस पीरियड में हमारे पास 3 हो गए, थाउजेंड्स में आपके पास 2 प्लेसेस हो गए, लैक्स में आपके पास 2 प्लेसेस हैं, करोड़ में आपके पास 2 प्लेसेस हैं। तो यू विल राइट you will start to write from left to right to left। ठीक है, and as we know क्योंकि वंस में हमारे पास 3 प्लेसेस हैं इसलिए हम 3 डिजिट से पहले कॉमा लगाएंगे। आफ्टर दैट बाकी सब में 2 प्लेसेस हैं इसलिए हम 2 डिजिट्स छोड़कर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ये तो सॉल्व है एग्जाम्पल, यू कैन डू इट योर सेल्फ। नाउ हाउ टू रीड अ नंबर, नंबर को रीड कैसे किया जाता है, वी रीड अ नंबर अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस।
ओके। तो यहाँ पर देखो लाख के नीचे में क्या है 2, सो वी विल राइट 2 लाख एंड 95 पीरियड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे 95,708। ओके, हेयर 10 लाख एंड लाख, तो इसको हम एक साथ से रीड करेंगे 14,07,319 एंड करोड़ 1 करोड़ 20 लाख 43,056। ठीक है, इस तरीके से आप रीड कर लेंगे। नाउ फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर। आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है तो बेटा वंस की तो 1 ही होगी, टेंस की 8 इंटू 10 है ना, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगी। ऐसे ही 100 है तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200। जो भी प्लेस वैल्यू है उतने ही नंबर से आप मल्टीप्लाई कर जाएंगे। 1000 है तो 1000 से करेंगे, 10,000 है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाख है तो 1 लाख से। ठीक है, जीरो की प्लेस वैल्यू इट्स ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, उसमें आपको कुछ भी ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पर 10,000 प्लेस है तो वो क्या करेंगे 4 टाइम्स ज़ीरो यहाँ पर रख देंगे, कुछ ऐसे ऐसे करके, या 5 टाइम्स ज़ीरो रख देंगे। सो नो नीड फॉर दिस, ज़ीरो मीन्स ज़ीरो। ठीक है, इसको अब एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि जैसे इसको लिखना है तो 4 कितना है 10 करोड़ है। अब इसके आगे कहाँ तक है, करोड़ तक है। ठीक है, तो आप 1 करोड़ यहाँ लिख देंगे। फिर 9 है तो इसके आगे कितने बच रहे हैं 10 लाख। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 लाख। इस तरीके से आप इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते चले जाते हो। चलिए, अब आपके पास है एक्सरसाइज 3, उसको हमने सॉल्व करना है। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉमास टू सेपरेट द पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कॉमा लगाकर इनको सेपरेट करना है। तो देखो ए जो है 623,974, तो 3 डिजिट से पहले एंड फिर 2 डिजिट से पहले ये हो जाएगा। एंड मैं इसमें भी कर सकती हूँ, जस्ट वेट। जो बी पार्ट है वो चेक करो, बी पार्ट में देखो यहाँ आ जाएगा दिस वन। ओके, एंड सी पार्ट 3 डिजिट से पहले फिर 2 डिजिट से पहले। ओके, एंड डी 3 डिजिट से पहले फिर 2 डिजिट फिर 2 डिजिट्स। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज ई, so before 3 digits 2 digits and 2 digits, right? and उसके बाद है F part, तो इसमें देखो before 3 digits 2 digits and again 2 digits फिर 3 digits 2 digits 2 digits, right? now H and I, before 3 digits 2 digits and 2 digits 3 digits 2 digits and फिर से 2 digits। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर देंगे। नाउ सेकंड का ए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में हमने लिखना है तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पीरियड चलेंगे और कॉमा देखकर आप पहचानेंगे कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है या फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है। तो यहाँ पर ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। क्यों? क्योंकि पहले 3 डिजिट से पहले कॉमा है, फिर उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद में कॉमा लगा हुआ है, तो दिस इज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, राइट? सो हाउ कैन वी राइट ए पार्ट? So it would be 74 lakh 10,507। ठीक है, now this one ये बनेगा B is 39 lakh 302, correct? now C part would be, C is 2 crore 41 lakh 5,063।
ठीक है। नाउ डी बनेगा 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ 53,109, ओके। एंड ई इज़ व्हाट, ई हमारे पास है 22 करोड़, 22 करोड़ बनेगा ये 22 करोड़ 7,08,518 लास्ट में, ठीक है। E is done. Now check for F. F है 36 करोड़ 10,06,284, ठीक है। एंड लास्ट इज जी। जी होगा जी इज 50, दिस वन है ना, ये बनेगा 50 करोड़ 19,06,000, clear. Now next is H part. H होगा 10 करोड़ 1 लाख, 10 करोड़ 1 लाख 1,100, राइट। सो 10 करोड़ 1 लाख 1,100. Now next one is last one, I part. It is 4 crore 4 lakh 4,004. चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स में हमने इन नंबर्स को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखो। अब उसने बोला है कि 92 लाख, तो मैं एक काम कर देती हूँ, यहाँ पे करोड़ तक है तो मैं 10 करोड़ तक यहाँ पर मार्किंग कर लेती हूँ, राइट। तो ये बनेगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, 10 करोड़। जब भी आप लिखें इस तरीके से मार्किंग कर ले, इट्स बेटर, मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। अब लिखा गया है यहाँ पे 92 लाख, तो 92 मतलब 2 डिजिट्स आ रही हैं तो कंप्लीट होगा। तो 9 जो है यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा। उसने कहा 5,000, तो 5 में देखो एक ही डिजिट आ रही है, तो इसका मतलब 10 लाख वाली डिजिट नहीं है। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप 55, तो 55 में वंस पीरियड है हमारा, तो उसमें हमारे पास 3 डिजिट्स होनी चाहिए, बट वी हैव 2 डिजिट्स, तो वी विल राइट 2 डिजिट्स हियर एंड राइट द 0, ओके। दिस इज ए पार्ट। नाउ बी पार्ट चेक करो। 6 करोड़ में जाना है, ठीक है, 10 करोड़ वाला डिजिट नहीं है, तो 6 करोड़ 65 लाख, तो 65 लाख किया जाएगा 20,000, तो दोनों प्लेस आ गए। 716 कुछ ये बनेगा 716, एंड यू कैन पुट द कॉमाज ऑल्सो, कुछ इस तरीके से कॉमा भी आप लगा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज 9 करोड़ 19 लाख 9,000 दे रहा है, तो 09,990, तो 990, नाउ पुट द कॉमा, ओके। एंड लास्ट डी इज 12 करोड़ है, तो मतलब कि 10 करोड़ वाली प्लेस भी यहाँ पर आ गई है, तो 12 करोड़ 10 लाख दोनों प्लेसेस होंगे। 300
365। तो देखो 1000 वाली प्लेस गायब ही है इसमें, तो 0 0 हो जाएगा एंड 365 पुट द कॉमास, राइट। नाउ ई पार्ट, ये प्लीज़ अपने से कनेक्ट करते जाना, सी ए हो गया, डी ए हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू राइट ई पार्ट 5 करोड़ 42,000, 5 करोड़ बोल रहा है ना, तो 10 करोड़ प्लेस नहीं है तो वी विल राइट 5 करोड़ 42,000, तो लैख वाला मिसिंग है यहाँ पर, तो 0 0 आ जाएगा एंड 42,109, कुछ इस तरीके से बनेगा ये। ओके, लेट मी रेज इट नाउ। एफ पार्ट इज दिस वन। ओके, चेक करो 23 करोड़, तो 23 करोड़ 5 लाख 7, 5 लाख, तो देखो 5 लाख है तो मतलब 10 लाख प्लेस नहीं है, 5 लाख होगा। 7,000, तो 10,000 डिजिट नहीं है, 7,000 है। 108, हमारे पास तीनों डिजिट है यहाँ पर 108, सो पुट द कॉमा कुछ इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट वन इज 30 करोड़, 30 करोड़ तो मीन्स 10 करोड़ प्लेस है एंड करोड़ प्लेस वैल्यू है, तो 30 करोड़ 30 करोड़ 15,000, लाख वाला कॉलम नहीं है, है ना, तो 15,000 एंड इन द लास्ट 18, तो 018। 42 करोड़, सॉरी 52 करोड़, तो 52 करोड़ 1 लाख, तो 01 जाएगा एंड 1000 प्लेस नहीं है एंड 31, 100 प्लेस नहीं है, 31, कुछ इस तरीके से बनेगा। एंड दिस इज 13 करोड़ 570, तो 13 करोड़ इज दिस एंड 500, लाख वाला कॉलम नहीं है इसमें, आपके पास 10,000 प्लेस नहीं है, 500 बोला ना, एक मिनट, 13 करोड़ 500, 13 करोड़ आ गया, लाख वाला कॉलम ख़त्म है, 1000 वाला भी नहीं है बेटा, और इसमें जा रहा है 570, सो दिस इज़ 570, राइट। चलिए लास्ट जे के बचते हैं, जे एंड के चेक करो, इनको भी लिखना है। 10 करोड़, तो 10 करोड़, ठीक है, 10,000, लाख नहीं है तो 0 0 आ जाएगा, 10,000 और 11 सिर्फ, तो 100 प्लेस यहाँ पर नहीं है, राइट। 1 करोड़, तो 1 करोड़ है, 10 करोड़ वाला प्लेस नहीं है, 01 हो जाएगा, लाख नहीं है इसमें, उसने कहा है 1001, तो 01001, ठीक है। सो अगर आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से चलेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से चलेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द न्यूमरल। ओके, सो इसके लिए हमने क्या करना है, एक प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है। यू कैन राइट हेयर डिजिट एंड हेयर यू कैन राइट प्लेस वैल्यू। ओके, डिजिट्स हमारे पास क्या क्या हैं, 6 4 1 9 7 0 5 2 8, ठीक है। राइट, तो अब देखो जो है 6 है वो कौन से प्लेस पर है, चेक करो, ये 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़, तो दिस इज़ 10 करोड़, ठीक है। अब 10 करोड़ में हमारे पास कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 8 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर ऐसे नहीं याद आता तो डिजिट काउंट कर लो भाई, आगे वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट हो गए। तो इसका मतलब जो इसकी प्लेस वैल्यू बनेगी 6, ये कुछ ऐसे लिख देती हूँ मैं, 6 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ हो गए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 4 करोड़, तो एक एक ज़ीरो अब कम होता चले जाएगा यहाँ पे, तो 4 के सामने आपने लिख देने हैं 7 ज़ीरोज़। नाउ यहाँ पर 10 लाख, तो 1 के आगे 6 ज़ीरोज़, ठीक है। लिख दीजिए 1 2 3 1 2 3, राइट। 9 लाख 5 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5, एंड 10,000 में
7 के सामने हमारे पास 4 ज़ीरोज़, 1 2 3 4, 0 को 0 ही लिखेंगे एंड इट इज़ 500 एंड दिस इज़ 20 and this is 8. These are the place values of the number whatever given in question number 4. Now come to question number 5. उसने कहा है using Indian system of numeration find the place value of the underlined digits in each of the following. Okay, तो चेक करो यहाँ पर 9 के सामने कितने डिजिट्स हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो सिंपली यू कैन डू विथ 1 and 1 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कितना आ जाएगा ये 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे चेक करो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख और दिस इज़ करोड़, राइट। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 9 करोड़ एक्चुअली आ जाएगा, ठीक है। तो 9 करोड़ में कितने हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं, वी हैव 7 ज़ीरोज़, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। नाउ बी पार्ट चेक करो क्या प्लेस वैल्यू है, 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 आ जाएगा ये, 10,000 के बाद लैख आ जाएगा, राइट। तो 7 लाख, तो 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़। नहीं समझ आता है ऐसे तो यहाँ पे बस उसके सामने वाले डिजिट चेक कर लो कि उस नंबर के बाद जिसके भी प्लेस वैल्यू हमसे निकलवाई है उसके बाद कितने डिजिट्स हमारे पास है। तो देयर आर 5 डिजिट्स, दैट्स वाई 7 लाख। नाउ सी पार्ट 8, चलिए 3 2 5 3 8, 8 ज़ीरोज़ लगा दीजिए, 3 4 1 2 3 4, ओके। कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। नाउ डी पार्ट 3, so 1 2 3 1 2 3, राइट। नाउ दिस वन 0 का तो बेटा 0 ही प्लेस वैल्यू होगा, उसको कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड हेयर 5 के आ जाएगा 5 लाख, ये बन जाएगा क्योंकि उसके सामने कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। और यू कैन से दिस इज़ द प्लेस वैल्यू 1 10 100 1000 10,000 लाख, क्योंकि ये लाख प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। दूसरा तरीका ये भी है क्योंकि ये लाख प्लेस पे है, सो यू विल मल्टीप्लाई विथ 1 लाख, सो इट इज़ 5 लाख। बहुत सारे तरीके हैं मैथ्स में, एक ही क्वेश्चन को करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब बस ये है कि आपको क्या समझ आता है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना होता है। एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप प्लेस वैल्यू चेक करते जाओ और उसके अकॉर्डिंग ज़ीरोज़ को लगाते जाओ। जैसे 6 का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर है 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो पहला क्या आ जाएगा 5 लाख। अब तुम्हें ज़ीरोज़ लर्न हो जाने चाहिए कि लाख में हमारे पास 5 ज़ीरोज़ आते हैं, और अगर 10,000 है तो 4 ज़ीरोज़ आते हैं, 1000 है तो 3 ज़ीरोज़ आते हैं। इस तरीके से आपको अगर ज़ीरोज़ लर्न हो जाते हैं तो लिखने में आसानी रहती है। प्लस 20,000, ठीक है, एंड प्लस 9,000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 7, ओके। नाउ नेक्स्ट वन बी पार्ट, सो इट इज़ 20 लाख बनेगा ये, ठीक है, एंड प्लस 3 लाख, कॉमा लगाना चाहें लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस 0 का 0 होगा, 9,000 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 9। नेक्स्ट इज सी, सो 9 करोड़ हो जाएगा, 1 2 1 2 1 2 3 एंड 70 लाख होगा, 1 1 2 1 2 3 प्लस 30,000, मैं कॉमा नहीं लगा रही हूँ, 30,000 बनेगा ये, ठीक है,
and 4000, 0 को as it is 20 plus 6, right? Now D part 10 crore, okay, and 3 crore, 0 as it is, and 6 lakh and 10,000, 9,800 plus 0 plus 4, ओके। 0 को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ ई पार्ट 30 करोड़ जाएगा ये, 1 2 1 2 1 2 3, and 7 crore 1 2 1 2 1 2 3, right? And 20 lakh and 4 lakh 1 2 1 2 3, and 0 को मैं यहाँ पर लीव कर रही हूँ, नो नीड टू राइट। 9000 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 578, ठीक है, डन। नाउ next and last of 6, this is F part, so again 80 crore जाएगा, 1 2 1 2 1 2 3, now 9 crore 1 2 1 2 1 2 3, कुछ इस तरीके से। आई एम काउंटिंग द ज़ीरोज़ बाय चेकिंग द नंबर, राइट, इसलिए मैं 1 2 और 1 2 3 कर रही हूँ। आई एम नॉट राइटिंग 1 2 and 1 2 3, बट आई एम बाय डूइंग दिस आई एम राइटिंग द ज़ीरोज़ हेयर, ओके। यू कैन ऑल्सो अप्लाई द ट्रिक हेयर, ओके। नाउ 30 लाख, सो 130 में देखो 30 हो गया, लाख में हमारे पास 5 ज़ीरोज़ होते हैं, है ना, तो 30 5 ज़ीरोज़ आ गए। नाउ 0 आई एम नॉट राइटिंग हेयर, and 10,000 and 6,800 and 70 and 0 लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, ठीक है। आप चाहे तो इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, इतना सिर्फ आप छोड़ सकते हैं इसको, करेक्ट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उसने बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, पहले हमने लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में, नाउ वी आर राइटिंग हियर स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बस प्लेस वैल्यू चेक करते हुए चले जाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको रखते चले जाना है। देखो फर्स्ट है 6, 10th प्लेस पर क्या आया 7। अब देखो यहाँ पर 100 प्लेस फ्री है तो क्या होगा 0, 1000 प्लेस कितना है 9, है ना, और यहाँ पर 10,000 प्लेस 6, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है लाख, राइट, तो 7 लाख। उसके बाद कितना है 30, मतलब 30 लाख, तो ये हो जाएगा 3769,076, सो पुट द कॉमा। इस तरीके से आपने लिखा है, 1st प्लेस डिजिट से आप स्टार्ट करोगे लिखना, ओके। सो आई एम राइटिंग हेयर, ये बनेगा 48403,086 एंड पुट द कॉमास, कुछ इस तरीके से, है ना। कुछ गलत हुआ है क्या, कुछ छूटा है लग रहा है, 6484, ओके, कॉमा मैंने गलत लगा दिया है, हाँ लास्ट में जाएगा 80, हाँ 6 जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 डिजिट से पहले कॉमा आएगा, फिर 2 डिजिट से पहले, फिर 2 डिजिट से पहले। देखो अपनी गलती ना हमें कुछ समझ में आने लगती है कि अगर कुछ गलत है तो वो तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा, ओके, देन डू द करेक्शन अकॉर्डिंगली, ओके। सी पार्ट में बनेगा 1st प्लेस इज 2 एंड 10th प्लेस है नहीं, 100 प्लेस आ गया, 202 एंड 1000 है, 10,000 नहीं है, एंड लाख है, फिर 10 लाख नहीं है, एंड 9 करोड़, ठीक है, पुट द कॉमा, कुछ ऐसे, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन डी पार्ट, सो 9 10th प्लेस है, 100 नहीं है, 1000 है, एंड फिर 8 आ जाएगा, 2 है, एंड 10 लाख प्लेस नहीं है, एंड करोड़ है, 10 करोड़ है, सो पुट द कॉमास दिस एंड दिस, राइट। नाउ ई पार्ट,
550 100 प्लेस नहीं है, सो 50 ठीक, लाख प्लेस नहीं है यहाँ पर, तो सीधे करोड़ ठीक। नाउ अब पार्ट 9 बनेगा ठीक है, एंड देखो 10 प्लेस नहीं है, 100 प्लेस है राइट। अब यहाँ पर 1000 प्लेस नहीं है, मिसिंग है पूरा, सीधे सीधे क्या है, लाख है, लाख में भी 9 लाख है, 10 लाख मिसिंग है, एंड अगेन यहाँ पर करोड़ मिसिंग है, 10 करोड़ हमारे पास है। तो दिस इज यू कैन राइट इन दिस वे ओके। सो नेक्स्ट इज दिस वन, you have 10th place, you have 17 हो गया, 100 we don't have here, तो चेक करो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। सो सीधे हमारे पास क्या है, करोड़ में वैल्यू चली गई है राइट। तो इसका मतलब 1000 वाला पार्ट हमारे पास नहीं होगा, एंड सिमिलरली वी डोंट हैव लाख पार्ट एंड वी सिंपली हैव हियर करोड़ पार्ट ओके। सो वी कैन राइट इट 4 करोड़ 17 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट रीड। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं। आई सजेस्ट रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है ना। बस उनको बता दो कि करना क्या है, कि प्लस करना है कि माइनस करना है। सो डोंट डू दैट। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, आफ्टर दैट अटैम्प्ट इट ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8, काउंटिंग इन थाउजेंड्स। हमने थाउजेंड्स में काउंटिंग करनी है राइट, एंड राइट द नंबर्स 290754। देखो स्टार्ट करते हैं 2906,754। पहले तो चेक करो 1000 प्लेस पर मेरी डिजिट कौन सी आ रही है, 1s 10s 100 एंड 1000। दिस प्लेस इज 1000 प्लेस। तो अब मैंने 1000 को क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि उसने कहा है मुझसे काउंटिंग इन 1000, थाउजेंड्स में आपने करना है। तो एक तरीके से 1000 आपने ऐड करते जाना है ठीक है। मैं इस डिजिट को सर्कल कर दे रही हूँ, दिस वन इज़ 1000 डिजिट्स। अब मुझे यहाँ पर 1000 प्लस करना है। तो देखो 1000 में अगर 6000 में मैं 1000 प्लस करती हूँ तो क्या बनेगा, ये 2907,754। इज इट क्लियर ठीक है। मैंने क्या किया है, 6 में 1000 ऐड किया है, सो इट इज़ 2907,754। अब यहाँ इस प्लेस पर क्या डिजिट आ चुकी है, 1000 प्लेस पर 7। नाउ अगेन ऐड 1, सो 2908,754 करेक्ट। अब मेरा यहाँ से क्या डिजिट बन गई 1000 पर, दिस इज़ 8। सो नेक्स्ट डिजिट वुड बी 2909,754। अब की बार 1000 प्लेस पर क्या है, 9 मेरे पास आ गया है। अब 9 में +1 अगर मैं करती हूँ तो +1 करते ही ये 10 बन जाएगा। सो वी कैन राइट 2910,754। नाउ 1000 प्लेस डिजिट इज 0 नाउ, एड 1 अगेन, सो 2911,754। अगर आप क्वेश्चन देखें तो हमें यहीं तक ही पहुंचना था ठीक है, 2911,754। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, काउंटिंग इन लैक्स। अब की बार हमने लैक्स में काउंट करना है। राइट द नंबर्स फ्रॉम दिस टू दिस। सो नंबर इज 52736109। अगेन चेक 1s 10s 100,000 10,000 लाख। तो 7 इज लाख प्लेस डिजिट राइट, 7 इज लाख प्लेस डिजिट। सो यू विल ऐड 1 लाख टू दिस ठीक है। जब आप 1 लाख ऐड करोगे इसमें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 52836109। नाउ लाख प्लेस डिजिट इज 8 नाउ, एंड अगेन ऐड 1 लाख, तो 152936109। नाउ लाख डिजिट प्लेस इज 9। नाउ ऐड अगेन 1 लाख हियर, सो यू विल गेट देखो यहाँ से 90163। जैसे ही 9 में 1 ऐड करते हो तो 10 हो जाएगा, और इससे पहले वाले डिजिट में +1 यहाँ चला जाएगा। सो इट इज़ 3 एंड 5। सो जो 9 प्लेस लाख प्लेस डिजिट है, नाउ इट इज़ 0 ओके। नाउ ऐड हियर 1 अगेन, सो यू विल गेट 90163 1 3 एंड 5 ओके। कॉमा लगा देते हैं यहाँ डिफरेंट कलर से, दिस इज कॉमा। नाउ अगेन
हमारे पास जो लाख डिजिट बन रही है दैट इज़ 1. सो नेक्स्ट नंबर वुड बी 53236109. ओके, 2 में अब फिर से 1 ऐड करेंगे तो 5333 533 and 36109. okay, and this 3 is the next number 532. ओहो, नंबर तो हमें ऑलरेडी मिल चुका, यहाँ तक हमें सिर्फ पहुँचना था. 53236109 है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आप कर दीजिए. ओके, चलिए नेक्स्ट इज़ काउंटिंग इन करोड्स. राइट द नंबर्स फ्रॉम दिस. करोड़ में हमने काउंटिंग करनी है यहाँ पर. ओके, सो राइट द नंबर 163057500. तो फाइंड द करोड़ वैल्यू है. तो ये हुआ हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़. सो करोड़ वैल्यू को इनसर्कल कर लेते हैं. दिस इज़ करोड़ वैल्यू. ओके, अब इसमें हमने 1 करोड़ ऐड करना है. तो जब आप इसमें 1 करोड़ ऐड करोगे तो 6 में +1 हो जाएगा, है ना. तो ये बनेगा 173057500. तो 7 इज़ द करोड़ प्लेस वैल्यू. नाउ अगेन ऐड 1. तो 183057500. 8 इज़ करोड़ प्लेस वैल्यू. नाउ 193057500. this is crore place value. now add 1 again, 1 crore again. okay, तो 005750 9 plus 1 10, it is 2. तो now in place of crore place value it is 0. now again add 1, so we will get 00575031 1 is here. now write next value, ये हो जाएगा 22305750. ठीक है, 1 की जगह क्या आ गया, 2 आ गया. बस एक वैल्यू हमने और लिख देनी है, ये आ जाएगा 23. आई थिंक इट इज़ डन. नाउ चेक करो, यहाँ तक हमने पहुँचना था. तो 2230575000. इट इज़ डन नाउ. ठीक है, 1 करोड़ आपने ऐड करते जाना है. चलिए नेक्स्ट है, उसने कहा है लुक एट द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स. पैटर्न को चेक करना है आपने. तो यहाँ पर चेक करो, देखो 624 के बाद सीधे क्या है 724 और यहाँ क्या है 824. इट मीन्स वी आर एडिंग 100. सो व्हाट कम्स आफ्टर 824? सो ये बनेगा 3140924 एंड 31. एक मिनट, इसको अब हमने 100 प्लेस पर 1 ऐड करना है. तो बनेगा 429 + 1 0 कैरी ओवर 1. तो ये 1413. 100 आप ऐड करते जा रहे हैं. नाउ 100 प्लेस पर 1 ऐड करना है. तो बनेगा 42114113. ओके, कुछ ये बन जाएगा. ठीक है, तो चेक कर लो 3141124 ये जो वैल्यूज़ है ना. 100 प्लेस पर 100 ऐड करते जाना है. नाउ बी इज़ 325. देखो यहाँ पे 1000 प्लेस पर डिजिट चेंज हो रही है, तो मीन्स हमने +1000 करना है. तो +1000 करने के लिए क्या होगा, 914 8 एज इट इज़, नहीं 8 में ही ऐड करना है. 1000 प्लेस डिजिट तो 8 हुई ना. तो यहाँ पर 9523. ओके, नाउ अगेन ऐड ये जो 100 प्लेस डिजिट है, यहाँ पे +1 करना है. 914 9 + 1 इज़ 0 एंड 623. ठीक है, नाउ अगेन ऑन 1000 प्लेस डिजिट वी हैव टू ऐड 1. सो इट वुड बी 914163. ओके, नाउ नेक्स्ट वन चेक करो कि क्या है नंबर. क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर 709. तो देखो मुझे लगता है 8 की जगह यहाँ पर 9 हुआ है ना, और 9 की जगह यहाँ पर 10 हुआ है. ठीक है, तो ये जो प्लेस है तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख हमने इसमें ऐड करते चले जाना है. 1 लाख ऐड किया तो 8 की जगह 9 हो गया, 9 की जगह यहाँ पे 10 हो गया. अब इसमें 1 लाख अगर आप ऐड करते हैं तो ये बनेगा 01090 और इसकी जगह 117. ठीक है, पहला नंबर बन जाएगा ये. ओके, नाउ फिर से 1 लाख प्लेस डिजिट फाइंड कर लो.
एंड 1 लाख डिजिट हमारी डिफरेंट कलर से कर देते हैं। 1 लाख डिजिट हमारी यहाँ पर बनेगी दिस वन, ये जो है, ठीक है। तो बनेगा 0 1 0 9 0 एंड यहाँ हो जाएगा 2 1 7, ठीक है। तो दिस इज द लाख प्लेस वैल्यू। ओके, नाउ you will write next one 0 1 0 9 0, 2 plus 1 कितना हुआ 3 1 7। These are the 3 numbers. Now next one is what? Check the difference। देखो यहाँ पर 9 था, ये 9 में +1 हमने किया होगा तो कितना बना 20, फिर बना ये 21। तो इसका मतलब I think it is 10 लाख प्लेस वैल्यू। चेक कर लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इट्स करोड़ प्लेस वैल्यू। ओके, तो 1 करोड़ सब में आप ऐड करते चले जाओ। तो जब आपने यहाँ 1 करोड़ ऐड किया तो आपको 20 मिला यहाँ पर, फिर 21 मिला, है ना। तो अब इसमें 2 ऐड करोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो इट इज़ 2 2 1 8 1 7 6 0 0, ठीक है। इसमें हमने चेंज करना है, चेंज क्या करना है मतलब 1 करोड़ इसमें ऐड करना है। सो ये बनेगा 2 3 1 8 1 7 6 0 0। नाउ यू विल अगेन ऐड 1 करोड़, सो 2 4 1 8 1 7 6 0 0। कुछ इस तरीके से हमारा नंबर 1 जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन चेक करो क्या है, ई पार्ट फाइंड करते हैं। इसमें 3 0 2 0 1 0 4 0 0 है। ओके, देखो यहाँ पे माइनस हम कर रहे हैं, तो ये जो है चेक करो, ये 0 में से हमने -1 किया होगा तभी 29 आया है, ठीक है। तो 1 1 माइनस करते चले जा रहे हैं। तो देखो 30 - 1 कितना माइनस करना है, 100 हुआ, 1000 हुआ, लाख हुआ, 1 करोड़। 1 करोड़ आप माइनस कर रहे हो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मैंने आपको माइनस करके नहीं दिखाया। देखो 1 करोड़ अगर मैं यहाँ से माइनस करती हूँ, इस नंबर में से अगर 1 करोड़ माइनस करूँ तो 1 1 2 3 4 5 6 7 माइनस करोगे तो कितना बनेगा 0 0 4 0 1 0 2, और यहाँ पर 10 - 1 इज़ 9 एंड 29, ठीक है। अगेन सब्ट्रैक्ट 1 करोड़ 1 2 3 एंड, ठीक है। सो यू विल गेट 28 2 0 1 0 4 0 0, ठीक है। इस तरीके से चलते जाना है। अगर फिर से -1 करोगे तो ये हो जाएगा 27 2 0 1 0 4 0 0, राइट। अब क्या बनेगा यहाँ पर 26 2 0 1 0 4 0 0 एंड 25 2 0 1 0 4 0 0, ठीक है। ये 3 नंबर ये हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 12, राइट द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। हमें स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर लिखने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 0, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 10, 3 डिजिट नंबर इज़ 100, है ना, 4 डिजिट नंबर इज़ 1000। ऐसे ही जो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर कितना बनेगा, 1 के आगे 8 ज़ीरोज़ लगा दो, ठीक है। ओके, तो देखो ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 10 करोड़। ओके, नाउ लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर, इट मीन्स 8 डिजिट नंबर 8 times 9, तो 99999999, put the comma and read the number. It is 9 crore 99,99,999. Got it? Now last question of the exercise 13, A part. What comes just after this? Okay, तो एक काम करो, ये जो भी नंबर है ना इसमें +1 कर लो,
ओके 9 + 1 10, यहाँ पर 0 0 7 3 5 9, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, रीड कर लो नंबर कितना बनेगा 95,37,000, करेक्ट। बी पार्ट क्या है, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर दिस, सो सब्ट्रैक्ट 1, तो यहाँ पर बनेगा 10, ये रहेगा 9, ये भी 9 9 9 और यहाँ रह गया 8, यहाँ पर रह गया, ये तो 9 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 - 1 कितना बनेगा 9 और 9 9 9 9 8 9। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 98,99,999। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर दिस, आफ्टर बोले तो बाद में, तो इसलिए हम क्या करेंगे +1 करेंगे। 9 + 1 10, कैरी ओवर 1, अगेन 10 9 0 0 7 3 1। ठीक है, तो 1,37,09,000। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर दैट, सो -1 करोगे, फिर से बोरो करोगे यहाँ पर, तो ये बनेगा बेटा 10, ये 9 9, ये भी 9 9 9 और 9, ये हो गया 0, सो ये बनेगा 9 एंड फिर लिखते चले जाओ। ठीक है, सो इट इज़ 9,99,99,090। ओहो गलत हो गया, जस्ट वेट, कॉमा गलत लगा दिए, यहाँ कॉमा जाएगा बेटा, तो ये बनेगा 99,99,999। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑर्डर रिलेशन। तो इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर्स वी अडॉप्ट द फॉलोइंग रूल्स, जब भी हमें कोई दो नंबर्स को कंपेयर करना होता है तो वी नीड टू फॉलो सम रूल्स। फर्स्ट रूल इज द नंबर विद लेस डिजिट इज लेस देन द नंबर विद मोर डिजिट्स। जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कम होते हैं और जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली ज़्यादा डिजिट्स वाला नंबर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, कम डिजिट्स वाला नंबर हमेशा स्मॉलर होगा, लेस देन टू डिजिट नंबर विद मोर डिजिट्स, राइट। सपोज वी हैव टू कंपेयर टू नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर हमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ में अगर कंपेयर करना हो तो आप पहले कंपेयर करोगे लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर्स। लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट पर सबसे पहले कौन सा डिजिट आ रहा है, आफ्टर दैट इफ दे आर इक्वल इन वैल्यू देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, एंड अगर सेकेंड डिजिट भी इक्वल है देन यू विल कंपेयर थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड कंटिन्यू अंटिल यू कम अक्रॉस अनइक्वल डिजिट्स एट द corresponding places. Okay, so now the number with greater such digit is greater of the 2. Let's take an example here. So it is 25476 and 6789968. ठीक है, अब यहाँ पर चेक करना है कि विच वन इज़ ग्रेटर। ओके, तो चेक करो, यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड से पहले वाला डिजिट चेक करना है, सबसे पहला डिजिट। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 और यहाँ पर क्या है हमारे पास नहीं, एक काम करते हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। ठीक है, तो 3 + 3 6 + 2 8, यहाँ पर 8 डिजिट्स हैं, 3 + 3 6 + 1 7 डिजिट्स हैं। तो ऑफ कोर्स जिस नंबर में हमारे पास 8 डिजिट्स होंगे वो नंबर ग्रेटर होगा 7 डिजिट्स वाले नंबर से। सो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। एज यू नो क्रोकोडाइल ऑलवेज ईट ग्रेटर नंबर। ओके, सो हमेशा इसका जो सिंबल का जो साइन होता है ना, वो ग्रेटर नंबर की तरफ जाता है। इसका माउथ ओपन रखते हैं इस टाइप। नेक्स्ट इज विच इज़ ग्रेटर। So again count the digits here. 3 + 3 6 + 2 8 digits we have here and 3 + 3 6 + 2 8 digits. यहाँ पर दोनों में ही equal digits हैं। Okay, so 9 6 5 8 0 7 3 4 9 6 7 2 1 6 4 3। चेक करो, वंस लेफ्ट साइड से आप चेक करेंगे, 9 है इक्वल हो गया, 6 है इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखो 7 है और यहाँ पर 5 है, तो 7 इज़ ग्रेटर दैन टू 5, इट मीन्स दिस नंबर वुड बी
ग्रेटर 1। ठीक है, तो जो हमारा प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या जा रहा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो जो लाख प्लेस डिजिट है इस नंबर में ग्रेटर है। ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। now ascending order and descending order. Ascending order means the number from smallest to greatest, छोटे से बड़े की तरफ ascending। तो ए देखो कैसे बनता है, आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ऊपर की तरफ एरो जाता है, तो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग। तो देखो जब डी बनाते हो तो डी ऐसे बनता है, नीचे की तरफ एरो जाता है इसमें, तो इसमें इसका मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम हम चलते हैं, मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ चलेंगे, तो मीन्स द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट वन, these are the examples you will do yourself. Okay, now come to the exercise. Question number 1, चेक करना है कि कौन सा सिंबल यहाँ पर हम रखेंगे। तो पहले तो काउंट द डिजिट्स हेयर, 3 + 2 5 + 2 7 डिजिट्स हैं इसमें, 3 + 3 6 डिजिट्स हैं, तो डेफिनेटली ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। नाउ हेयर 3 + 3 6 + 2 8 डिजिट्स हैं, and 3 + 3 6 + 2 8 digit we have here also. Now check the leftmost digit, here we have 2 and here 1, so it should be greater. Now next is C, थर्ड वन चेक करो, C, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, सी में देखो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 + 3 6 + 2 8 डिजिट्स हैं यहाँ पर, ओके, एंड 3 + 3 6 + 3 9 डिजिट्स हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली इट वुड बी ग्रेटर। ठीक है, नाउ डी क्या होगा, 3 + 3 6 + 3 9, 3 + 3 6 + 2 8, डेफिनेटली इट वुड बी ग्रेटर, है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। देखो 3 + 3 6 + 2 8 है यहाँ पर, 3 + 3 6 + 2 8। अब यहाँ पर देखो अच्छे से तुमने चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ में ही हमारे पास 8 डिजिट्स हैं, 3 3 5 5 6 6 7 7 एंड यहाँ है बेटा 2 और यहाँ है 0, सो 0 इज़ लेस देन 2, तो डेफिनेटली दिस नंबर वुड बी ग्रेटर, करेक्ट। एंड इन एफ पार्ट चेक करो नंबर ऑफ डिजिट्स, 3 3 6 3 9 डिजिट्स हैं, 3 + 3 6 + 3 9 ही डिजिट्स हैं यहाँ पर, सो हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो 4 7 8 आ रहा है, 4 7 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 है, यहाँ पर 1 है बेटा और यहाँ पर 0 है, सो 0 इज़ लेस देन 2 1, दैट्स वाई दिस सिंबल विल कम हियर। नाउ नेक्स्ट वन जी पार्ट, चेक करो नंबर ऑफ डिजिट्स, मुझे लगता है शायद इक्वल हैं, 4 + 4 8 + 1 9 एंड 4 + 4 यस करेक्ट इक्वल ही हैं, तो 6 हो गया, 1 हो गया, 3 यहाँ पर है, 0 भी यहाँ पर है, यहाँ पर बेटा 4 है, यहाँ पर 5 है, सो इट वुड बी ग्रेटर, करेक्ट। नाउ एच पार्ट, 3 + 3 6 3 9, 3 + 3 6 3 9, ओके, सो 7 5 0 8 9 0, देखो यहाँ तक बिल्कुल इक्वल है, 7 5 8 9 0 तक ये, ठीक है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या आ गया 4, तो डेफिनेटली इट वुड बी ग्रेटर। नाउ आई पार्ट, चेक करो डिजिट्स, 4 + 4 8 एंड 4 + 4 8 + 1 9, डेफिनेटली ये बड़ा होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास ज़्यादा हैं, एंड 3 + 3 6 3 9, 3 + 3 6 2 8 है इसमें 9 है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, राइट। नाउ उसने कहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो नंबर्स को आपने पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है उसके हिसाब से भी चेक करना है, ठीक है, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं देन यू विल चेक फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट। सो चेक करो नंबर, यहाँ पर देखो ये है 3 + 3 6 + 2 8 है इसमें, एंड 4 + 3 7 है, 3 + 4 + 4 8 9 है इसमें, 3
4 + 3 7 है, 4 + 4 8 है। ठीक है, तो 9 वाला जो नंबर है 9th प्लेस पर जिसमें 9 डिजिट्स हैं वो पहले आ जाएगा 1 2 9 6 5 4 5 0 3। ठीक है, ये कट। अब 8 डिजिट्स वालों में चेक करो, यहाँ पर 12 है स्टार्ट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो डेफिनेटली 2 वाला नंबर ज़्यादा बड़ा होगा। 4 5 6 0 3, ये भी ख़त्म। अब ये वाला लिखेंगे 1 2 9 6 5 7 8 4, दिस इज ऑल्सो डन। नाउ 7 वाले में चेक करो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो डेफिनेटली 3 वाला जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। एंड फिर 2 7 8 9 9 8 8। क्लियर। नाउ बी पार्ट, चेक द डिजिट्स। कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर? 4 + 4 8 9 डिजिट्स हैं, 4 + 4 8 डिजिट्स, 4 + 4 8 डिजिट्स, 5 + 3 8 डिजिट्स एंड 3 2 5 और 4 9 हो गया, 9 डिजिट्स। अब 9 डिजिट्स में देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 4 5 3 2 4 5 3 एंड यहाँ 6 से यहाँ 7 जा रहा है, तो 2 4 5 3 7 0 1 1 9 ये पहले आएगा एंड 2 4 5 3 6 8 0 0 9 ये के बाद में आएगा। अब 8 डिजिट्स में कंपेयर करते हैं, यहाँ लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज़ 4, यहाँ 9, यहाँ 5, तो डेफिनेटली 9 वाला ग्रेटर होगा। 9 3 2 1 6 7 2 3 एंड यहाँ 5 3 7 9 1 3 2 5 एंड 4 5 6 3 9 9 1 8। ठीक है, इस तरीके से ये आप लिख सकते हो। ओके, नाउ टू सी पार्ट। सी पार्ट कर लेते हैं, काउंट द डिजिट्स अगेन। तो ये 4 + 4 8 हो गई एंड 4 एंड यहाँ 5 है तो 9 हो जाएंगी, 4 + 4 8 हो जाएंगी एंड 4 + 5 9 होंगी एंड 4 + 4 8 हो जाएंगी। तो पहले 9 वाले को चेक कर लेते हैं। 6 2 7 9 6 2 7 9 0 5। ठीक है, यहाँ पर भी 2 4 है और यहाँ पर आपके पास 6 है, तो ये 6 वाला डिजिट ग्रेटर हो जाएगा। 9 0 5 6 2 3 एंड ये ख़त्म। इसके बाद आप लिखोगे ये वाला नंबर 9 0 5 4 8 0। ठीक है, अब 8 डिजिट्स में चेक करो। 8 डिजिट्स में भी अगर हम चेक करते हैं, ये हम कर चुके हैं। देखो 6 2 7 9 0 है, यहाँ पर 9 1 है, यहाँ पर भी 9 0 है, तो 9 1 वाला नंबर ग्रेटर होएगा। 6 2 7 9 1 0 2 3, ये हमने लिख लिया। अब इसमें चेक करो 9 0 5 है और यहाँ पर 9 0 9 है, तो 9 0 9 वाला नंबर ग्रेटर होगा। 9 3 1 एंड 6 2 7 9 0 5 6 8। कुछ इस तरीके से आप कंपैरिजन बनाएंगे, है ना। आई होप आपको समझ आ रही होगी बात जो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ डी पार्ट। काउंट द डिजिट्स। 4 + 4 8 हो जाएगा एंड 4 + 4 8 एंड 4 + 4 यहाँ भी 8 डिजिट्स हैं। 4 + 4 8 डिजिट्स, आई थिंक इस सब में पूरे यहाँ पर 7 डिजिट्स, तो ये तो सबसे छोटा नंबर होना ही होना है। 8 डिजिट्स में चेक करो, यहाँ 6, हाँ तो ठीक है 6 वाला पहले आएगा। 8 2 3 1 8 एंड फिर 5 आ जाएगा। 5 0 6 4 3 7 0 1 एंड उसके बाद 3 वाला आएगा। 3 0 7 2 8 5 1 0 एंड ये कौन रह गया अभी? 3 0, फिर इसके बाद आएगा 2 7 1 6 9 2 3 7। ठीक है, एंड इन द लास्ट 7 डिजिट्स नंबर 7 9 8 7 6 8 9। करेक्ट। नाउ लास्ट इज ई पार्ट। ई पार्ट says 4 + 3 7, 4 + 4 8, 3 + 3 6 एंड 4 + 4 8 एंड 4 + 3 7। ठीक है, इस तरीके से। तो 8 डिजिट्स नंबर में पहले चेक करो। देखो 2 3 1 5 है, यहाँ पर 2 3 1 4 है, लेफ्ट से हमने चेक करना है, तो डेफिनेटली 2 3 1 5 0 0 1 4 ग्रेटर होगा। फिनिश 2 3 1 4 9 9 2 5। ठीक है, ये भी डन। नाउ 7 डिजिट्स में चेक करो, यहाँ पर 7 5 4, यहाँ भी 7 4 5 4 है, फिर 6 भी एज इट इज़ है। 6 के बाद देखो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है 7 है, तो 8 वाला जो नंबर है वो ग्रेटर होगा। 7 5 4 6 8 9 0
ये डन हो गया. नाउ 754678 and in the last 6 digit number, so 998765. ठीक है बेटा, इस तरीके से ये आप लिख लेंगे. चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन दिस एक्सरसाइज? ओके फाइन. चलिए अब इसको हमने क्या करना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, है ना. इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. ठीक. सो सबसे छोटा नंबर पहले ढूंढोगे, फिर उसके बाद बड़ा, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, इस तरीके से लिखते चले जाओगे. ठीक है. सो चेक करो. 3 + 3 6 + 2 8, 4 + 4 8 and 4 + 4 8, 4 + 3 7 and 4 + 3 7. तो 7 डिजिट नंबर पहले आएगा. 7 डिजिट नंबर में भी चेक करोगी इन विच वन इज स्मॉलर. यहाँ पर 2 7 है, यहाँ 2 8 है, तो ये बनेगा 2 7 वाला स्मॉलर होगा. 2 7 8 6 7 8 9. उसके बाद ये आ जाएगा इससे बड़ा 2 8 7 6 8 7 9. करेक्ट. ये दोनों ख़त्म हो गए हैं. अब इसके बाद इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा होगा? 1 4 8 6 5 7 1 0. ये डन. इसके बाद 2 0 5 0 7 1 0 6 and in the last 3 0 0 8 2 1 5. Correct. Now next one चेक कर लेते हैं क्या है. चेक करो how many digits are there. 4 + 3 7, 4 + 4 8, 4 + 4 8, 4 + 3 7, 4 + 4 8. ठीक है. सो 7 डिजिट नंबर में चेक करो विच वन इज स्मॉलर. 9368 है यहाँ पर और यहाँ पर 9367 है, तो दिस इज स्मॉलर. नंबर 1, ये नंबर 2 चला जाएगा. इसके बाद में इसको आप लिखेंगे. एंड अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा वाला इन यहाँ पर छोटा होगा 8 डिजिट नंबर्स में. तो देखो यहाँ पर 1054 0 है, यहाँ पर 4 1 है, तो डेफिनेटली ये छोटा होगा. फिर इसके बाद 4th नंबर पर ये एंड 5th नंबर पर ये. यू विल राइट योर सेल्फ. राइट. मैं सिर्फ यहाँ पे नंबरिंग कर दे रही हूँ कि किसको पहले आपने लिख लेना है. ठीक है. तो 9 3 6 7 8 3 9. फिर उसके बाद में जाएगा 9 3 6 8 5 1 6 एंड आफ्टर दैट 1 0 5 4 3 0 6 0 3 एंड 1 0 5 4 1 2 0 1 and in the last 9 1 0 3 2 4 0 1. Okay. Next is C part. C part में चेक करो number of digits. 3 + 3 4 + 3 7 and 4 + 4 8 + 1 9, 8 digits and 9 digits and 8 डिजिट्स. ठीक है. तो पहले 7 डिजिट वाला छोटा होगा, है ना. तो यहाँ पे 2 5 3 7 9 2 8. ठीक है. इसके बाद 8 डिजिट्स में 2 नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली 1 इज़ स्मॉलर देन टू 2. सो ये वाला नंबर पहले आ जाएगा 1 4 0 3 5 7 1 0 एंड उसके बाद ये आएगा 2 0 5 4 7 9 4 6 एंड अब 9 डिजिट में चेक कर लो. यहाँ पर देखो 1 0 1 है, यहाँ पर 1 0 0 है, तो 1 0 0 वाला नंबर छोटा होगा. तो यू कैन राइट 1 0 0 5 1 5 6 0 2 एंड 1 0 1 0 0 2 3 0 1. ओके. नाउ डी काउंट कर लेते हैं यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ हैं. 4 + 4 8 एंड 4 + 5 9, 4 + 4 8 डिजिट्स, 4 + 3 7 डिजिट्स एंड 4 + 4 8 डिजिट्स. राइट. 7 डिजिट वाला सबसे छोटा 7 8 7 6 5 8 9. करेक्ट. ये डन हो गया. 8 में चेक कर लो कौन सा छोटा होगा, 1 2 वाला या 6 9. 1 वाला छोटा होगा. 1 नहीं भाई, 8 तो ये है ना 3 नंबर. यहाँ पे 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3, तो डेफिनेटली 3 8 7 1 5 2 0 6 ही छोटा होगा. इसके बाद आएगा 3 के बाद आएगा 6 वाला नंबर, है ना. 7 इज़ ग्रेटर. ओके. सो यू विल राइट 6 9 7 2 1 6 5 6. ये भी डन. एंड नाउ यू विल राइट 7 3 6 7 8 3 1 4 and in the last
1294058117। ठीक है। नाउ लास्ट ई पार्ट, चेक द डिजिट्स अगेन। सो ये बनेंगी 4 + 4 9 डिजिट्स हैं, 4 + 4 8 9 डिजिट्स अगेन, 4 7 to 9 and 4 + 4 8 digits and 4 and 5 9 digits। ठीक है, तो पहले तो 8 डिजिट वाला ही नंबर हमारे पास आ जाएगा 89590788। ठीक है, अब 9 डिजिट्स में चेक करो कौन सा छोटा है, 1 प्लेस डिजिट चेक कर लो। यहाँ 7 3 है, यहाँ 5 है 6 है, तो डेफिनेटली 3042888713 एंड 3 के बाद आ जाएगी आपके पास 5 वाला 5619451107। ये डन ये डन ये डन एंड इसके बाद आएगा 6023571000। ओके, एंड इन द लास्ट 7431622109। करेक्ट, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। नाउ इनसर्कल द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो काउंट द डिजिट फर्स्ट, है ना, डिजिट पहले काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पर हर एक नंबर में हैं। ओके, चलो तो देखो 3 + 3 6 + 2 8 डिजिट्स, 4 + 4 8 + 1 9 डिजिट्स, 4 + 3 7 डिजिट्स, 4 + 4 8 डिजिट्स एंड 4 + 5 9 डिजिट्स। तो 7 वाला नहीं होगा, 8 वाला नहीं होगा, 8 वाला नहीं होगा, 9 वाले में चेक कर लो। तो देखो यहाँ पे 3 है, लेफ्ट मोस्ट डिजिट यहाँ पर 2 है, राइट, तो डेफिनेटली दिस वन वुड बी ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन चेक करो नंबर ऑफ डिजिट्स। 4 + 4 8 9 डिजिट्स हैं, 4 + 4 8 डिजिट्स हैं, 4 + 4 8 डिजिट्स हैं यहाँ भी, एंड 5 + 4 9 डिजिट्स, 5 + 3 8 डिजिट्स। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिकॉज दे आर हैविंग 8 डिजिट्स। अब यहाँ पे चेक करो 1022 1022, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस वुड बी ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ नेक्स्ट वन 7 digits 8 digits and 5 + 4 9 digits, 5 + 3 8 digits and 5 + 4 9 digits। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 डिजिट्स वाला ग्रेटर होगा। चेक करो 101 है और यहाँ पर 100 है, तो डेफिनेटली इट वुड बी ग्रेटेस्ट। ठीक है, 101010706। नाउ लास्ट वन चेक करो नंबर ऑफ डिजिट्स पहले तो काउंट कर लो। 4 + 3 7 डिजिट्स हैं, 4 + 4 8 डिजिट्स एंड 4 + 3 7 डिजिट्स, 4 + 4 8 डिजिट्स एंड 4 + 4 8 डिजिट्स। तो 7 तो नहीं होगा, है ना, 7 डिजिट्स वाला। अब 8 डिजिट्स वाले में चेक करो यूनिट प्लेस डिजिट किस में है, यहाँ 9 यहाँ 8, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। ओके, चलिए, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। बस इतना ही फ़र्क है कि जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है इसमें हमारे पास 3 पीरियड्स होते हैं। पहला पीरियड होता है वंस, जिसमें बार बार वंस 10 100 आता है, एंड सेकेंड होता है 1000। यहाँ पर बस लाख की जगह क्या हो जाता है 100,000 हो जाता है। ठीक है, जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम 1 लाख लिखते हैं, तो यहाँ पर इंटरनेशनल में वो क्या बन जाता है 100,000 हो जाता है, और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10 लाख जो है यहाँ पर 1 मिलियन हो जाता है। ठीक है, 1 करोड़ 10 मिलियन हो जाता है एंड 10 करोड़ 100 मिलियन हो जाता है। ये आपको यहाँ पर मेन बात समझनी है। देखो फिर से समझाती हूँ मैं। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम लिखोगे 1 10 100, ये होगा 1000, ये होगा 10,000, और बेटा जी हो गया लाख, ये 10 लाख, ये करोड़, ये 10 करोड़ है भाई, लेकिन नाम अलग हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा। ठीक है, अब 1000 10,000, जैसे ही हमारे पास यहाँ पर लाख आता है, तो लाख को यहाँ पर क्या कह दिया है 100,000। यहाँ पे 3
आपके प्लेसेस चलते हैं हर एक पीरियड में। वंस पीरियड में भी 3 प्लेसेस है, वंस, 10, 100, ऐसे ही जो 1000 पीरियड है उसमें भी आपके पास 3 प्लेसेस हैं, 1000, 10,000, 100,000। सेम फॉर लाख, सेम फॉर लैख में हमारे पास वहाँ 2 होते हैं, यहाँ पर लैख नहीं होता है। 1000 के बाद में सीधे हमारे पास मिलियन वाला पीरियड आता है, और मिलियन में भी हमारे पास 3 हो जाते हैं, तो 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ओके, सो एग्जाम्पल्स यू विल सॉल्व योर सेल्फ। सिंपली गोइंग टू द एक्सरसाइज हियर। ओके, तो एक्सरसाइज उसने कहा है कि प्रॉपर कॉमा आपने लगा देना है यहाँ पर, तो मैं प्रॉपर कॉमा यहाँ लगा दे रही हूँ। देखो, उसने यहाँ पर कॉमा लगाने के लिए बोला है। कॉमा लगाने की टेक्निक मैं आपको बता दूँ, सिंपली आपने 3 डिजिट्स, क्योंकि हर एक पीरियड में हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, तो हम यहाँ पर कॉमा क्या लगाएंगे, 3 प्लेसेस छोड़कर लगाएंगे, 3 डिजिट्स के बाद में लगाएंगे। इंडियन सिस्टम में क्या था, पहले पीरियड में 3 प्लेसेस थे, दूसरे पीरियड में हमारे पास 2 प्लेसेस थे, तीसरे में भी 2 प्लेसेस थे, और फोर्थ में भी 2 प्लेसेस थे। दैट्स वाई हम पहले 3 डिजिट से पहले कॉमा लगाते थे, फिर 2 के बाद में लगाते थे, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमारे पास हर एक पीरियड में 3 प्लेसेस हैं। दैट्स वाई वी विल अप्लाई कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स, राइट। तो ये हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कुछ नहीं करना, 3 डिजिट्स छोड़ दो और कॉमा लगाते चले जाओ। ओके, मैं ABCD नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर स्क्रॉलिंग में टाइम लगता है। ये सिर्फ मैं आई एम राइटिंग कॉमास हेयर, यू कैन डू अकॉर्डिंगली। ओके, कुछ इस तरीके से आप कॉमास यहाँ पर लगा देंगे। एंड लास्ट कॉलम इज 3 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स। काउंट 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डन। चलिए, सेकंड का एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि भाई राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। सो बेटा ये बन जाएगा 25 मिलियन 863, क्या बनेगा, 475। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, सो प्लीज़ अपने से कर लीजिएगा करेक्शन। बी है 30 मिलियन बन जाएगा। ठीक है, तो इट वुड बी 30,807,000 है ना। पीरियड का नाम यहाँ पर क्या है, 1000। 541, राइट। सी है 81 मिलियन 923,054। ठीक है, नाउ डी पार्ट इज 140 मिलियन बनेगा यहाँ पर। ये 140 40 मिलियन 905,319। ठीक है, कहीं पर स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ डू करेक्शन अकॉर्डिंगली, है ना। ई होगा 231 मिलियन 600,000 148।
ठीक है। अगर आपको वीडियो बहुत स्लो लगे तो आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। आप 1.25 स्पीड पर देखो, दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है। नाउ एफ पार्ट, ठीक है, एफ है हमारे पास, ये बनेगा बेटा जी 490 मिलियन, ठीक है, 300,007, correct. Now G is 101 million 10,001, correct. And now H part 23 million 6,100, ठीक है। नाउ लास्ट वन आई, देखो ये वंस वाला है, ये 1000 वाला है और ये मिलियन वाला है, तो आप लिखेंगे 60 million 1000 and last is 10, करेक्ट। चलिए अब आपको इनको लिखना है फिगर्स में, ठीक है। चलो तो वही आप कर लेंगे, 3 का आपका पीरियड है तो लेकर चलेंगे आप। तो देखो 64 है तो वह मतलब कि जो 100 मिलियन है वो वाला प्लेस यहाँ पर नहीं है, है ना। तो आप इसको लिखेंगे 64 मिलियन 119,018, ठीक। नेक्स्ट है 289, तो 289 मिलियन 69,048। तो देखो 3 प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस दिए हुए हैं, तो जो प्लेस नहीं दिया हुआ उसकी जगह में 0 पुट कर देना है। ओके। सी है 105 मिलियन 108,007, ठीक। नाउ डी पार्ट इज 701 मिलियन 701 मिलियन 605। तो देखो 1000 वाला प्लेस ही नहीं है तो 605 कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके। ई पार्ट 301 मिलियन हो जाएगा एंड 2000 दे रखा है तो 002,031। ओके। एंड एफ पार्ट इज 10 मिलियन, तो 010 लिखो या फिर 10 मिलियन 3000, तो 3000 का मतलब है 003। ओके। एंड 36। एंड जी पार्ट होगा 19 मिलियन 19, तो आपके पास 1000 वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक है। नाउ एच इज 60 मिलियन 44,064। ओके। एंड लास्ट इज आई 200 मिलियन, करेक्ट, 2000 एंड 020, okay. Now we will solve assessment 2 and this is question bank 1 and these are the objective type questions here. So first question is commas are inserted in a number after each. हमने जो कॉमा इंसर्ट करना होता है किसी भी नंबर में, तो हम किसके बाद कॉमा इंसर्ट करते हैं? डिजिट, नो, प्लेस, नो, पीरियड, यस, ठीक है। ग्रुप बी नहीं। जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करें तो 1 10 100 के बाद में कॉमा आता है, फिर 1000 10,000 के बाद में कॉमा आता है एंड लाख 10 लाख के बाद में कॉमा आता है। इस तरीके से करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पीरियड्स के बाद में कोमा इंसर्ट करते हैं, राइट। नाउ
सेकेंड क्वेश्चन है अ 7 डिजिट नंबर स्टार्ट विद प्लेस इन द इंडियन सिस्टम। तो एक 7 डिजिट नंबर की ये पूछ रहे हैं कि वो कौन से क्या है 7 डिजिट नंबर स्टार्ट विद प्लेस इन द इंडियन सिस्टम, कौन से प्लेस से वो स्टार्ट होता है। तो चेक कर लो 7 डिजिट नंबर, कोई भी 7 डिजिट नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये बनेगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख और 10 लाख। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एन 8 डिजिट नंबर स्टार्ट्स विद प्लेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो 8 डिजिट नंबर कौन से प्लेस से स्टार्ट होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। सो एनी 8 डिजिट नंबर यू कैन टेक। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में काउंट करो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। ओके, एंड उसके बाद क्या आएगा, मिलियन, 10 मिलियन। सो इट्स ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज द। क्वेश्चन नंबर 4 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द न्यूमरल। ओके, तो चेक करो कि ये क्या बनेगी वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या बनना चाहिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, राइट, एंड it is million, 10 million. तो it comes 90 million I think. So question number 4 का जो B ऑप्शन है that would be correct, है ना। चेक करो 90 million है, yes this is the option. Now next is the numeral. This will be written in the international system. International system में क्या होगा, 3 के पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, तो 3 के डिजिट्स के बाद में कॉमा आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, वन मोर थिंग स्टूडेंट, अगर आपको लगता है मैं थोड़ा स्लो आपको पढ़ा रही हूँ, स्लो बता रही हूँ यहाँ पर, तो आप ना वीडियो का स्पीड बढ़ा कर देख लें, इसको 1.25 कर लें। करेक्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, डिजिट नंबर 6 डिजिट नंबर वो भी ग्रेटेस्ट, तो कितना 6 टाइम्स 9। अब उसने कहा है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर निकाल लेते हैं। डिजिट नंबर कितना बनेगा, 7 टाइम्स 9, तो 6 टाइम्स, ठीक है, एंड 7 टाइम्स। ओके, प्लस कर लो इसको, तो 9 + 9 18। ओके, 9 + 9 18 + 1 19 का 9 कैरी ओवर 1, 19 का 9 कैरी ओवर 1, 19 कैरी ओवर 1, 19 कैरी ओवर 1 अगेन 19 और अगेन 19 एंड कैरी ओवर 1। तो इट इज़ 10 and 5 times 9 and 8। चेक करो कोई ऑप्शन है क्या इसके लिए, 1 0, और यहाँ पे देखो कितने टाइम्स है, 3 to 5 टाइम्स 9 and 8। ओके, तो 6 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, 7th द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट आर ऑलवेज इक्वल एट द वंस प्लेस। येस, इट इज़ ऑन वंस प्लेस, राइट। वंस प्लेस पर हमेशा ये इक्वल होती हैं, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन 100 मिलियंस आर, 100 मिलियंस में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। डेफिनेटली दीज आर 8 ज़ीरोज़। ठीक है, कुछ सोचने वाली ही बात नहीं है इसमें। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 द न्यूमरल फॉर 90 करोड़ 9,000 इज़, 90 करोड़ 9,000। ठीक है, तो लिख लेते हैं 90 करोड़ 9,000 कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो ये लिखा जाएगा 90 करोड़, है ना। तो 90 करोड़ के बाद आपका लाख वाला नहीं आएगा। ओके, एंड 1000 वाला भी नहीं आएगा, उसमें सिर्फ 9 आएगा एंड उसके बाद 3 ज़ीरोज़। ठीक है, तो चेक करूँ
9 के बाद में हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरोज़ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 ज़ीरोज़ है, इसमें 2 है, तो ये वाला हो जाएगा सी, 9 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द न्यूमरल फॉर 90 मिलियन 90,000 90। ओके 90 मिलियन ये गया है ना, क्योंकि हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिख रहे हैं, इट इज़ 90,000, तो 3 प्लेस हमारे पास होते हैं 1000 में। ओके तो ये थर्ड प्लेस क्या होगा, इसमें 0 हो जाएगा। एंड 90 यहाँ पे भी 3 प्लेस होते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये जाएगा, राइट। तो देखो 9 के बाद 2 ज़ीरोज़ कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सो डी ऑप्शन इज़ द correct option. Now come to question back 2. So question number 1, fill in the blanks. The Indian and the international system of numeration follow the same pattern up to the place. कौन से place तक same pattern यहाँ रहता है, तो it is till 10,000, ठीक है, 10,000 तक ही रहता है, it is 10,000, right. Now 100 millions equals to how many crores, 100 millions इक्वल्स टू हाउ मैनी करोड्स, ये आपने बताना है, तो 100 मिलियंस आपने लिखना होगा, ठीक है। तो 100 ये हुआ, उसके बाद में मिलियंस के बाद में क्या आता है, 1000 आता है, एंड उसके बाद में क्या आता है, जो वंस प्लेस डिजिट्स हैं वो आती हैं। अब आपने करोड़ चेक करना है, ठीक है, तो चेक कर लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ओके तो क्वेश्चन नंबर बी, 100 मिलियंस इक्वल्स टू हाउ मैनी करोड्स, तो 100 मिलियंस आपने लिखना है, राइट। तो 100 मिलियंस हमने बनाना है, तो मिलियंस में देखो वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, कुछ ऐसे करके बनेगा, इट इज़ 100 मिलियन। अब करोड़ यहाँ से चेक कर लो, अब करोड़ कैसे बनेगा, वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये करोड़ के इतने ज़ीरोज़ निकाल दो, या फिर अगर आपको याद हो ऑटोमेटिकली कि करोड़ में हमारे पास कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 8 ज़ीरोज़ होते हैं, तो कितना जाएगा ये, 10 करोड़। ओके सिमिलरली 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मैनी लाख, तो 1 मिलियन में हमारे पास होते हैं 10 लाख, एंड इन क्वेश्चन नंबर डी 1 करोड़ हाउ मैनी मिलियन, सो इट इज़ 10 मिलियन। ओके द प्लेस वैल्यू ऑफ इज़ ऑलवेज द सेम एज इट्स फेस वैल्यू, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू जो है उसकी फेस वैल्यू के इक्वल होती है, तो इट इज़ 0, 0 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है। देयर आर ज़ीरोज़ इन 30 मिलियन, 30 मिलियन में आपने बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, तो मिलियंस मतलब 7 ज़ीरोज़, ठीक है, तो चाहे 30 मिलियंस हो या कुछ और हो, तो उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास यहाँ कितने आने वाले हैं, 7। Now there are how many zeros in 8 crore? So this is also 7. When 1 is added to a given number, we get the of the given number. Okay, अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं, then we always get successor. SUCCESSOR. Now the predecessor of this, तो -1 कर लेंगे इसमें से, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से -1 करने पर मिलेगा 9 9 9 9 2 6 8। ओके नाउ द सक्सेसर ऑफ दिस, तो +1 कर दीजिएगा, तो ये बनेगा हमारे पास प्लस करने पर बनेगा 0 0 0 and 0 0 0 1 and 6, right. Next is the predecessor of this, so again आपने subtract कर देना -1, you will get 9 9 9 and यहाँ मिलेगा आपको 0 and 4 and 1. Okay, so 1,40,999. Now the successor of this, so +1 कर लेंगे, 9 + 1 0 0 0 and 9 9 9 7 79,900 99,000 100 ही 99,000 आ जाएगा। क्वेश्चन है इन दिस नंबर 2 इज़ इन द करोर्स प्लेस, ठीक है,
इट इज़ करोर्स प्लेस एंड 7 इज़ इन द 7 चेक करो, इट इज़ 1000 है ना, फिर उसके बाद क्या आएगा लैक्स, ठीक है, तो ये लैक्स प्लेस पर है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एन 7 इज़ इन द प्लेस, 7 कौन से प्लेस पर है, तो देखो ये वंस प्लेस हो गया, ये 1000 हो गया, ये मिलियन वाला प्लेस हो गया, राइट। क्योंकि ये कैसे पता चलेगा कि ये मिलियन वाला प्लेस है, 3 डिजिट्स के बाद में कॉमा है, दैट्स फाइन। तो 7 जो है वो 10 मिलियन प्लेस पर है, 10 मिलियंस प्लेस, राइट। एंड यहाँ पर जो 5 है दैट इज़ इन 1000, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 500 थाउजेंड्स पर है, सो यू विल राइट हियर 100 thousands. Now next is state whether each of the following statement is true or false. The place value of 18,856,321 is 8 lakh. No, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है दिस इज़ इंटरनेशनल सिस्टम, राइट। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास लैक नहीं होता है, दैट्स वाई दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। Next is the place value of 9 in this 9 crore. Yes, this is true statement. There are 2 places in the million period. No, there are 3 places. ठीक है, 3 places होते हैं. There are 3 places in lakh period. ये भी false है. ये वाला false है, ठीक है. ये वाला डी भी क्या होगा, false होगा, क्योंकि लाख प्लेस में हमारे पास 2 पीरियड्स होते हैं, लैक पीरियड में हमारे पास 2 प्लेसेस होते हैं, लैक्स एंड 10 लाख, ओके, तो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम, ठीक है, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने इसको रीराइट करना है, मीन्स कॉमा हमने इसमें चेंज कर देना है, ठीक है। तो जो ए है क्या बनेगा, 636821, ओके, सो जस्ट पुट द कॉमा। सो फर्स्ट 3 डिजिट से पहले होगा एंड फिर 1 डिजिट 2 डिजिट्स के बाद में होगा। एंड जो बी है इट इज़ 69544128, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट्स, आफ्टर दैट 2 डिजिट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, सी पार्ट, इट इज़ 87198362, तो 3 डिजिट से पहले, फिर 2 डिजिट से पहले, फिर 1 डिजिट से पहले। नाउ डी पार्ट, इट इज़ 10101, कॉमा यहाँ से हटा दीजिए, 1010110, 3 डिजिट्स, फिर 2 डिजिट्स एंड आफ्टर दैट 2 डिजिट्स। नाउ ई पार्ट, लास्ट वन, 84303447, 3 डिजिट से पहले, 2 डिजिट से पहले, फिर 2 डिजिट से पहले कॉमा आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, question number 4, it is rewrite each of the following numbers in the Indian as well as international system of numeration in both figures and words. figures में भी लिखना है और words में भी लिखना है, तो मैं पहले काम करती हूँ, पहले इनको कॉमाज यहाँ पुट कर दे रही हूँ इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, आफ्टर दैट वी विल डू इन इंटरनेशनल सिस्टम, राइट। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको कर ले रहे हैं। सो पहला वाला जो होगा इसमें 3 डिजिट से पहले, फिर फर्स्ट डिजिट से 2 डिजिट्स के बाद में, ओके, तो ये बनेगा 8,46,379, ठीक है। उसके बाद बी वाला क्या होगा, 630993, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा आपने लगा देना है, ठीक है। तो ये बनेगा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 63,09,903, 903, ओके, ये बन जाएगा। नाउ सी पार्ट, पहले कॉमा लगाएंगे, 81818818,
3 डिजिट से पहले, फिर 2 डिजिट से पहले। ओके, तो ये हमारा बनेगा 8 करोड़ 18 लाख 18,800 एंड क्या बनेगा 18। Now last one, just put the comma 101036365, 3 डिजिट से पहले, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट। ठीक है, तो ये यहाँ से बनेगा 10 करोड़ 10 लाख 36,366 Now according to international system, so again do question number 4A part, 846379, 3 डिजिट से पहले हम कॉमा लगाएंगे एंड ये क्या बनेगा 846 and this is 1000 period, so 1379 379. Now B part 6309903 6309903। ठीक है, तो यहाँ से ये बनेगा 309,903। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन ये होगा 81818818, 3 डिजिट से पहले, फिर 3 डिजिट से पहले। ठीक है, तो ये बनेगा 818, right? Now last one is D. So D को हम लिख सकते हैं 101036365, 3 डिजिट से पहले, फिर 3 डिजिट से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमा आएगा वो 0 से पहले आएगा। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं 101 million 36,300 365, राइट। चलिए, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द पीरियड, प्लेस, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। ओके, सो हर एक के लिए हमने लिखना होगा, तो बेटर होगा कि हम एक टेबल यहाँ पर फॉर्म कर लें। ठीक है, सो टेबल फॉर्म कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स के बाद में यहाँ लिख देंगे पीरियड, इसका क्या होगा, एंड उसके बाद में प्लेस बना देंगे, एंड उसके बाद में फेस वैल्यू,
एंड इन द लास्ट प्लेस वैल्यू। ठीक है, जगह की शॉर्टेज है इसलिए FV एंड PV आई एम राइटिंग हियर। नाउ फर्स्ट जो डिजिट है हमारे पास इसमें अंडरलाइन दैट इज़ 5 एंड सेकेंड वन इज़ 1 एंड 6। तो जो 5 का प्लेस पीरियड है वो है वंस एंड जो 1 का है दैट इज़ 1000। ठीक है, एंड मिलियंस हो जाएगा इसका, 6 का होगा मिलियंस। ओके, एंड ये होगा हंड्रेड्स, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ये 100,000 होगा एंड ये होगा 10 मिलियंस, राइट। एंड फेस वैल्यू तो वही हो जाती है, तो 516 हो जाएगी। एंड अगर प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो ये होगा 500, है ना, 100 प्लेस पर है, तो ये होगा 5 नहीं, इट इज़ 100,000। ठीक है, तो 100,000 कैसे लिखेंगे, 100 और उसके आगे 3 zeros। नाउ दिस इज़ 10 मिलियंस, तो 6 के आगे में 7 zeros रख दीजिएगा, 3 + 3 एंड 1 more 0। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट। नाउ सेम फॉर B पार्ट। सो B पार्ट के लिए भी क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे डिजिट्स। ठीक है, एंड उसके बाद में होगा, ये लिखेंगे आप पीरियड, एंड उसके बाद में प्लेस, एंड आफ्टर दैट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके, नाउ जस्ट राइट डिजिट्स, अंडरलाइन डिजिट्स कौन कौन सी हैं। सो इट इज़ 8 एंड 6 एंड 0। ठीक है, इसका पीरियड है crores and this is lakhs and this is ones, right, and place is 10 crore and this is lakh and tens। now face value वही नंबर हो जाता है एंड यहाँ हो जाएगा 8 करोड़। ठीक है, सो 8 करोड़ में हमारे पास होते हैं 8 zeros, 4 1 2 3 4, राइट, एंड इसमें होंगे 6 लाख, तो 5 zeros, 1 2 3 4 5। एंड नेक्स्ट इज 0, 0 का जो प्लेस वैल्यू होता है वो भी 0 ही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द डिजिट्स, 4 + 3 7 एंड 3 + 3 6, तो यही वाला बड़ा होगा। एंड 4 + 3 7, 4 + 3 7, ठीक है, 7 डिजिट्स हैं, तो 99898, 99899 है यहाँ पर, तो दिस वन इज़ ग्रेटर। नाउ 1010101, तो देखो यहाँ पे 10101 है और यहाँ पर क्या है 00, तो ये क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा। नाउ 6099, 6 है यहाँ और यहाँ क्या है 0, तो दिस इज स्मॉलर एंड दिस वन इज ग्रेटर, राइट। नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सो जस्ट काउंट द डिजिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर है 4 1 2 3 4 5 5 + 3 8 एंड 4, ये हुई 7, 4 5 + 3 8 एंड 4 + 3 7, 4 + 3 7। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो 7 डिजिट्स में हम लोग पहले चेक करेंगे। तो 7 डिजिट्स में हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं, तो इसमें 4 5 5 4 4 5 4, ये वाला पहले जाएगा। नाउ फिर 54 54 एंड यहाँ पर 54 54 54 है, यहाँ पर 54 54 55 है। ठीक है, तो 54 वाला जो नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज 5 4 5 4 5 4 5, दिस वन। नाउ ये भी डन हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4, ठीक है, ये भी डन। नाउ 8 डिजिट्स में चेक कर लो, 45 45 45 45, ठीक है, तो यही वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ 45
45 45 45। नाउ लास्ट में जो रह गया है उसको लिख दीजिए। सो इट इज़ 4 5 5 4 5 and 4 5 5. Okay, now next is write the smallest and the greatest number using each of the following digits only once। एक बार यूज़ करके हमने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट यहाँ से फॉर्म करना है, राइट। तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर बनेगा, ये होगा 2 0 5 6 7 8, ठीक है। एंड ग्रेटेस्ट हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, 8 7 6 5 एंड 2 0, 0 जो है वो लास्ट में चला जाएगा, राइट। एंड सेकेंड बी के लिए स्मॉलेस्ट बनेगा 1 0 2 3 5 6 9, ठीक है। एंड ग्रेटेस्ट होगा 9 6 5 3 2 1 0। Now last question, last means question number 9, write the smallest 6 digit number having all different digit। सारे digits क्या होनी चाहिए, different होनी चाहिए। और कैसा है, smallest 6 digit number है। So it is 1 0 2 3 4 5 and next is write the greatest 6 digit number having all different digits। So 9 से start करेंगे, 9 8 7 6 5 4, this one। Now next question, question number 10, write the smallest 8 digit number having 3 different digit। 3 different digit होना चाहिए और वो smallest number बने। So it would be 1 0 0 0 0 0 and 2, count the digits, 4 + 4 8, ठीक है, ये हो जाएगा। Now next one is write the greatest 8 digit number having 3 different digits। Okay, so आप क्या करेंगे, 6 times तो 9 लिख लेंगे, 3 + 3 9 and 8 7, ओके, ये हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है, तो देखो ये बनेगा 1 3 5 6 9। अब कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है, हमें 2 डिजिट्स और चाहिए, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, इसलिए 2 टाइम्स क्या करेंगे, 1 1 लिख देंगे, ओके। नाउ वी पार्ट, तो स्मॉलेस्ट बनाओ 1 0 4 7 8। कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, अगेन वी हैव 5 डिजिट्स, सो वी रिक्वायर 2 डिजिट्स मोर। सो स्मॉलेस्ट डिजिट वी हैव 0 0, सो इट वुड बी 1 0 0 4 7 8।